हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं टोटल 4 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स जिनका वैल्यूएशन अभी के टाइम में काफ़ी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिल रहा है। और आज के इस लिस्ट में मैक्सिमम ऐसी कंपनीज है जिनका स्टॉक प्राइस भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे अवेलेबल है और सभी कंपनीज के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है जिनके ऊपर आपको फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। और आज के इस वीडियो के लिए हमने सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसीडर किया है जिनका बिजनेस मॉडल हाई डिमांडिंग होने के साथ ही फ्यूचरिस्टिक भी है, यानी कि अच्छी ग्रोथ फ्यूचर में इनमें हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, तो इसीलिए इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जबरदस्त बिजनेस कर रही है और एक लार्जेस्ट ग्लोबल होम टेक्सटाइल बेड लाइंस कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड है बेडशीट्स, फैशंस, बेडिंग, यूटिलिटी बेडिंग एंड इंस्टीट्यूशनल बेडिंग्स मैन्युफैक्चरिंग में और वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल बेड लाइन प्लेयर्स भी है और ओनली 5,631 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी यहाँ पे अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है जहाँ पे स्टॉक भी है 22 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 25 के अराउंड। इनके अलावा कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। कंपनी के प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में बात करें तो कंपनी बेडशीट में ऑफर करती है फ्लैट बेडशीट, फिटेड शीट्स एंड पिलो केस। इनके अलावा फैशन बेडिंग में कंपनी ऑफर करती है कंफर्टर्स एंड ड्यूवेट्स, क्विट एंड कवर्टेट्स, शैप्स एंड डेकोरेटिव पिलोज एज वेल एज बेड स्कर्ट एंड ड्यूवेट कवर्स। यूटिलिटी बेडिंग में कंपनी ऑफर करती है मैट्रेस पैड्स, प्रोटेक्टर्स, बेसिक वाइट शीट्स, पिलो एंड डाउन अल्टरनेटिव कंफर्टर्स। और इंस्टीट्यूशनल बेडिंग में कंपनी ऑफर करती है बेसिक बेडिंग सॉल्यूशंस फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, डिजाइनिंग फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। और इनके पास खुद के कुछ ब्रांड्स भी है जिसमें बुटीक लिविंग प्रीमियम के लिए और लेयर अफोर्डेबल के लिए इनके पास ब्रांड्स है। इनके अलावा कुछ एक्वायर्ड ब्रांड्स भी इनके पास जिसमें वामसुट्टा एंड लेगेसी यूएस ब्रांड विथ 175 प्लस ईयर्स ऑफ हिस्ट्री है। और लाइसेंस ब्रांड की बात करें तो इनके पास है फील्ड क्रेस्ट लग्जरी एंड ड्यूरेबल होम टेक्सटाइल और अनदर ब्रांड है वेवरी जो रिनॉल्ड फॉर होम फैशंस एंड प्रिंट्स के लिए है। और कंपनी एक लीडिंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड बेडिंग प्रोवाइडर है इंडिया की जो प्रेजेंस रखती है अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सप्लाई चेन। स्पिनिंग से लेकर प्रोडक्ट्स एंड सेल्स तक सभी सर्विसेज ये कंपनी ऑफर करती है और इंटरनेशनली भी कंपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। और कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशो से इनके 11% से ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशो 0.64 के अराउंड है, यानी कि कंपनी के ऊपर थोड़ा डेट बर्डन देखने को मिल रहा है। और प्रमोटर के पास है 58.7% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। इन्हीं के साथ एफआईआईज और डीआईएस के पास भी हमें अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है, जहाँ पे एफआईआईज के पास है लगभग 10.12% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 4.96% तक का स्टेक, यानी कि फंडामेंटल्स भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं इस कंपनी की। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 291 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 643% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं और 438 रुपीज का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई प्राइस से 34% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस जरूर रख सकते हैं। आज के इस वीडियो की सेकंड कंपनी बिगेस्ट ग्लोबल प्लेयर है वीजा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग में और वन ऑफ द पार्ट है 4 डिकेड से ओल्ड बीएलएस ग्रुप की। और कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस भी रखती है डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ सर्विसेज के साथ। और हम बात कर रहे हैं बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, जो एक 15,053 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 29 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 35 के अराउंड और अच्छे लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। बाकी के फंडामेंटल्स भी जबरदस्त है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियो मोर देन 32% है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 70% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। इन्हीं के साथ एफआईआईज और डीआईएस ने भी काफी अच्छे अमाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 30% है। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है और इनका पेग रेशियो है 0.64 के अराउंड, जो अगेन शो करता है कि कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी अंडर वैल्यूड है। और पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स लगभग 37% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट 66% तक के सीएजी रेट से। इनके अलावा कंपनी का स्टॉक प्राइस 55% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है और रिटर्न इक्विटी भी कंटिन्यूसली इनका इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अच्छी ग्रोथ भी कंपनी में देखने को मिल रही है। और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी जबरदस्त है, जहां पे बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी 2 बिजनेस वर्टिकल्स में बिजनेस करती है, जिसमें फर्स्ट है वीजा एंड कॉन्सुलर सर्विसेज, जिसमें कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है ग्लोबली जो प्रोवाइड
प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज एंड कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है अक्रॉस 66 कंट्रीज में ग्लोबल ऑफिसेज के साथ, जहां पे कंपनी लगभग 46 गवर्नमेंट क्लाइंट्स के साथ काम कर रही है। और इस बिजनेस वर्टिकल्स में कंपनी ऑफर करती है वेरियस सर्विसेज, जिसमें आउटसोर्स वीजा प्रोसेसिंग, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बायोमेट्रिक, ई वीजा, फोटोकॉपी, कुरियर एंड इंटरनेट फैसिलिटी, इंश्योरेंस, ट्रांसलेशन सर्विसेज, पासपोर्ट रिन्यूअल एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट जैसे कई सर्विसेज ये कंपनी ऑफर करती है। और इनका सेकंड बिजनेस वर्टिकल है डिजिटल सर्विसेज, जिसमें कंपनी ऑफर करती है डिजिटल एंड फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अक्रॉस G2C, B2C एंड B2B कैटेगरीज एट ग्रास रूट लेवल इन इंडिया थ्रू ऑल इट्स टेक इनेबल इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल। और कंपनी एक लीडिंग प्रोवाइडर है बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विसेज, ई गवर्नर सर्विसेज एंड असिस्टेड ई सर्विसेज में। और इस कैटेगरी के अंडर कंपनी ऑफर करती है कस्टमर एनरोलमेंट, बैंक अकाउंट ओपनिंग, इंश्योरेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, पैन एंड आधार रजिस्ट्रेशन, over 700 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, POS सर्विसेज, टिकटिंग सर्विसेज जैसे और भी सर्विसेज। और इसमें कंपनी के पास कुछ क्लाइंट्स भी है, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक जैसे कई रेपुटेड कंपनीज। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स भी है, लगभग 27,000 बिजनेस करस्पॉन्डेंट, 110,000 टच पॉइंट एंड 1,000 प्लस ई स्टोर्स स्प्रेड अक्रॉस 52 डिस्ट्रिक्ट एंड 26,000 सेंटर्स इंडिया में। यानी कि काफ़ी बड़ा नेटवर्क है कंपनी के पास। और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी एक्सप्लोर करना चाहती है अपॉर्चुनिटीज़ को, डाइवर्सिफाइड करके अपनी सर्विसेज को बियॉन्ड ट्रेडिशनल वीज़ा प्रोसेसिंग इनटू डिजिटल स्पेस। और कंपनी एंटर करने वाली है न्यू मार्केट में, जहाँ पे डिमांड जो है फॉर वीज़ा आउटसोर्सिंग सर्विसेज की ग्रो होने वाली है। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने प्लान किया है एक्सपांड करने का इट्स इनिशिएटिव्स इन बिजनेस फैसिलिटेटर्स, डोर स्टेप बैंकिंग एंड बिजनेस एसोसिएटेड एक्टिविटीज, जहां पे कंपनी फोकस करती है एडिंग एजेंट थ्रू एग्जिस्टिंग बैंक रिलेशनशिप एंड फॉरिंग न्यू पार्टनरशिप विद एडिशनल बैंक्स। काफ़ी हाई डिमांडिंग और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम में BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 364 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2242% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 521 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से मोर देन 30% डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो की थर्ड कंपनी एक 14,481 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। इस कंपनी का वैल्यूएशन भी अभी के टाइम में काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक भी है 35 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 58 के अराउंड। और अच्छे लेवल्स पे भी यहाँ पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है पावर ट्रांसमिशन एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली भी। इनके अलावा कंपनी एंगेज है स्टील एंड नॉन फेरस फॉन्ड्री बिजनेस में। और कंपनी 2 सेगमेंट्स में बिजनेस करती है, जिसमें फर्स्ट है गियर डिवीजन, जिससे कंपनी लगभग 72% तक का रेवेन्यू जनरेट करती है। और इस कैटेगरी में कंपनी वन ऑफ दी एशिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें इंडस्ट्रियल गियर, कस्टमाइज गियर बॉक्स एंड वार्म गियर एंड हेलिकल गियर एंड प्लैनेटरी गियर जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है। और इनका सेकंड बिजनेस सेगमेंट है बल्क मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट सॉल्यूशन, जहां से कंपनी लगभग 28% तक का रेवेन्यू जनरेट करती है। और इस कैटेगरी में कंपनी अकेली ऐसी कंपनी है जिसमें फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया है कंसेप्ट ऑफ मैकेनाइज्ड बल्क मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इंडिया में। और उसके बाद कंपनी ने अपने बिजनेस को इस सेगमेंट में ग्रो भी किया है। और एक सिंगल लार्जेस्ट कंपनी है जिसके पास कंपोजिट रेंज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ बल्क मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपांड भी कर रही है और कैटर करती है अपने प्रोडक्ट्स वेरियस इंडस्ट्रीज को, जिसमें स्टील, पावर, मराइन, केमिकल, सीमेंट, कोल जैसे मल्टीपल इंडस्ट्रीज शामिल है। और फॉन्ड्री डिवीजन में कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जहां पे कंपनी कैटर करती है मैकेनाइजिंग एंड फॉन्ड्री नीड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग, प्रोवाइड करती है जो कास्टिंग एंड मशीनिंग सर्विसेज सेवरल कंपनीज को।
अदर देन इलेक्ट्रॉन ग्रुप, जिसकी कैपेसिटी है 8,400 मीट्रिक टन पर एनम। और मार्केट पोजीशन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एशिया की, जहां पे कंपनी इंडस्ट्रियल गियर्स का इंडिया का लगभग 39% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है और इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसने मैन्युफैक्चर किया है सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट बल्क मटेरियल हैंडलिंग के लिए और प्रोडक्ट रेंज कैटर करती है कंपनी ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को इंडिया में। और ओनली ऐसी कंपनी है इंडिया की जिसके पास कैपेबिलिटी है मैन्युफैक्चर करने की कॉम्प्लेक्स गियर फॉक्स फॉर इंडियन नेवी। काफी हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल रहा है और फंडामेंटल स्पीड जबरदस्त है, जहां पे कंपनी के प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 23% है। टोटली डेट फ्री कंपनी है ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.09 के अराउंड और प्रमोटर के पास 59.3% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है और एफआईआईज एंड डीआईआईज ने भी काफी अच्छे अमाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इनका पीजी रेशियो है 0.98 के अराउंड, जो अगेन शो करता है कंपनी का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। और पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 22% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 42% तक के और स्टॉक प्राइस 70% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि अच्छी ग्रोथ भी हमें कंपनी में देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और अभी के टाइम में इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 642 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 5043% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 739 रुपीज का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई प्राइस से 13% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस जरूर रख सकते हैं क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। आज के इस वीडियो की फोर्थ कंपनी पूरी दुनिया की नंबर 1 वर्टिकली इंटीग्रेटेड चीप टू फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एक लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पॉलिस्टर फिल्म्स एंड हाई मार्जिन स्पेशलिटी फिल्म्स में और एक 9,618 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक बहुत ही छोटी कंपनी है। कंपनी का वैल्यूएशन यहाँ पे रिजनेबल देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं गरवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो ये कंपनी एक सोल प्रोड्यूसर है सोलर कंट्रोल विंडो फिल्म्स में इंडिया की और ओनली कंपनी है ग्लोबली जिसके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन फैसिलिटी है प्रोड्यूस करने की रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स नीडेड फॉर दिस फिल्म्स और एक लीडिंग प्लेयर है इंडिया की सिंग फिल्म मार्केट की, जहां पे कंपनी लगभग 70% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। और प्रोडक्ट डिवीजन के बारे में बात करें तो कंपनी कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन में ऑफर करती है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑटोमेटिव सोलर कंट्रोल फिल्म, आर्किटेक्चर सोलर कंट्रोल फिल्म, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, सेफ्टी फिल्म जैसे कई। और सोलर कंट्रोल फिल्म्स कंपनी सोल्ड करती है अंडर द ब्रांड नेम सन कंट्रोल विंडो फिल्म एंड ग्लोबल विंडो फिल्म। और इनका सेकंड प्रोडक्ट डिवीजन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन। यहाँ पे कंपनी ऑफर करती है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाइक सिंग फिल्म, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेशंस एंड रिलीज करती है लाइनर्स अलोंग विथ कम्युनिटी प्रोडक्ट जैसे कि थर्मल लैमिनेशन, प्लेन फिल्म, पैकेजिंग एंड लीडिंग फिल्म जैसे कई और कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी स्ट्रांग प्रेजेंस रखती है, जहां पे कंपनी लगभग 90 कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है, जिसमें जापान, फिलीपींस जैसे और भी कंट्रीज शामिल है। और रिसेंटली Q2 फाइनेंशियल 2025 में कंपनी ने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जिसमें कंपनी ने कंप्लीट PPF सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें वेरियस प्रोडक्ट शामिल है जैसे कि मैटे ब्लैक, व्हाइट प्लस, प्रीमियम एंड टिटेनियम फिल्म्स भी। और इन्हीं के साथ कंपनी ने आर्किटेक्चर फिल्म्स में डेको विस्टा डेकोरेटिव सीरीज, स्पेक्ट्रा प्रो एंड रूफटॉप सीरीज को भी लॉन्च किया है। यानी कि एक्सेलेंट कंपनी का बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है और फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोस इनके 15% से ज्यादा है। टोटली डेट फ्री कंपनी है ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.01 के अराउंड। प्रमोटर के पास है 60.7% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग और एफआईआईज एंड डीआईआईज ने भी इस कंपनी में अच्छा अमाउंट पे इन्वेस्ट किया है। ऑल्सो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का मोर देन 25% और इनका पेग रेशियो है 0.93 के अराउंड और अर्निंग पर शेयर है 143 रुपीज के अराउंड, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इनके अलावा पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 17% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 29% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 84% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि अच्छी ग्रोथ भी कंपनी में देखने को मिल रही है और रिटर्न इक्विटी भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है।
जो कि अभी के टाइम में है 15% के अराउंड। और कंपनी अपने रिजर्व्स को भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है और उसके कंपैरिजन में कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं, ओनली 15 करोड़ के अराउंड। यानी कि फंडामेंटल्स फाइनेंशियल जबरदस्त है कंपनी के। और अभी के टाइम में गरवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 4110 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली फेब 2022 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 377% तक की रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुकी है और 5378 रुपीज का 52 वीक हाई बनाने के बाद इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई प्राइस से मोर देन 23% डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो ये है बेस्ट 4 स्मॉल कैप ऐसी कंपनीज जिनका वैल्यूएशन अभी के टाइम में इंडस्ट्रियल पी से काफी कम देखने को मिल रहा है, जिनके ऊपर आपको स्टडी जरूर करना चाहिए क्योंकि सभी कंपनीज का बिजनेस मॉडल हाई डिमांडिंग और ग्रोविंग है, जो आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करने का पोटेंशियल रखती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसीलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने से पहले खुद की स्टडी जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।